साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में तेलंगाना भी शामिल है। तेलंगाना का नाम पहले क्यों लिया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आगामी 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मेगा प्लान बनाया है। जानकारी मिली है कि अपनी जीत के लिए बीजेपी लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा स्तर पर विस्तारकों की फौज उतारने वाली है। जी हां, विस्तारकों की फौज यहां पर बीजेपी उतारने वाली है, वो भी हर राज्यों में। मालूम हो कि अभी देश के सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। जहां बीजेपी सत्ता में है वहां अगले चुनावों के बाद भी बने रहना चाहती है, और इसके अलावा जहां अन्य राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं वहां के लिए बीजेपी खास तैयारी में जुट गई है। एक जानकारी के मुताबिक बीजेपी लोकसभा और विधानसभा स्तर पर अपने हजारों विस्तारक उतारने वाली है। ये सभी विस्तारक बीजेपी के पूर्वकालिक सदस्य होंगे जो लोकल संगठन के साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। बहरहाल तेलंगाना की बात करें तो बीजेपी की ओर से तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर विस्तारकों को उतार दिया गया है और आने वाले समय में करीब 3000 विस्तारकों को उतारा जाएगा। इनकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भी भेजी जाएगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बड़े प्लान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खबर यह भी है कि कल यानी कि 3 जनवरी को जेपी नड्डा बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ रैली करेंगे। जेपी नड्डा वैशाली के गेरोल में जनसभा को संबोधित करेंगे और सूत्रों के मुताबिक वह कल रैली में ही बिहार में लोकसभा के लिए चुनावी शंखनाद भी फूंकने वाले हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी नेताओं के साथ में मीटिंग करेंगे, जिसके बाद में बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। पिछले महीने ही गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसके बाद अब बीजेपी का फोकस तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों पर भी है। इसके लिए बीजेपी ने बड़े नेता आगामी चुनावों के मद्देनजर अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तमिलनाडु के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा गए थे, जहां पर उन्होंने कंधमाल में 2 लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। नड्डा ने कांग्रेस और राज्य की नवीन पटनायक सरकार पर भी निशाना साधा था। उनका कहना था कि ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ में अपराध 2 गुने हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में बताया गया है कि यहां पर मानव तस्करी भी सबसे ज्यादा हो रही है। नड्डा ने कहा कि ओडिशा में आदिवासी और दलित भाइयों पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों की बात करें तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। वहीं इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य विधानसभा के लिए एक नए सिरे से परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है और चुनाव आयोग इसी साल राज्य में चुनाव करा सकता है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने हाल ही में पार्टी सदस्यों से राज्य के लोगों तक पहुंचने का आह्वान किया। पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू भी कर दी है। अगले 3 महीने में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर दौरे करने वाले हैं। जानकारी हो कि 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया है। गुपकार गठबंधन साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। वहीं पूर्व कांग्रेस गुलाम नबी आजाद की नए नवेली डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।